नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया के प्लेन के क्रैश की असली वजह क्या है? इंजन का फेल होना या पायलट की चूक? एक्सपर्ट्स की माने तो प्लेन क्रैश से पहले की जो 2 वीडियो सामने आए, उन्हें देखकर साफ पता चलता है कि प्लेन का बायां इंजन फेल हो चुका था, लेकिन दायां इंजन तब भी काम कर रहा था। लेकिन फिर एक चूक की वजह से पायलट ने बाएं इंजन की जगह दायां इंजन भी बंद कर दिया। ये वो 2 वीडियो हैं जिन पर इस वक्त बोइंग से लेकर हर एविएशन एक्सपर्ट्स की नजर है। इस वीडियो को बार-बार हर तरह से बेहद बारीकी से इसके हर फ्रेम को देखा जा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्हीं 2 वीडियो में अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 के हादसे का सच छुपा है। इन वीडियो में ही वो राज है जिससे पता चलेगा कि इस प्लेन के क्रैश होने की असली वजह क्या है। इंजन का फेल हो जाना, बड हिटिंग, तकनीकी खराबी या फिर इंसानी गलती यानी पायलट की चूक। दरअसल इस प्लेन क्रैश की वजह इन्हीं 2 वीडियो में। इस वजह को आप जाने उससे पहले आइए इन 2 वीडियो की कुछ बारीकी आपको दिखाता हूं, जिसे शायद अब तक आप ध्यान से नहीं देख पाए। यह पहला वीडियो है अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे का। यह वीडियो एयरपोर्ट के ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि प्लेन रनवे पर दौड़ता हुआ तय स्पीड पर पहुंचते ही टेक ऑफ करता है। अब एक बार फिर रनवे से लेकर टेक ऑफ तक का ये पूरा वीडियो आप देखिए। इस बार इसके हर फ्रेम को जरा ध्यान से देखिएगा। कुछ दिखाई दिया आपको? अगर नहीं तो चलिए हम ही आपको दिखाते हैं। प्लेन टेक ऑफ बिल्कुल ठीक ठाक करता है, मगर जैसे ही वो ग्राउंड से 425 फीट ऊपर पहुंचता है, अचानक प्लेन बाईं तरफ झुकने लगता है। स्लो मोशन में इसे फिर से देखिए। प्लेन सीधे उड़ा, टेक ऑफ भी ठीक हुआ, लेकिन 425 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते ही अचानक प्लेन का बायां विंग बाईं तरफ झुकने लगता है। जैसे ही प्लेन बाईं तरफ झुकता है, इसके सेकंड भर बाद अब ये प्लेन सीधे नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। इसके बाद जमीन से टकरा जाता है। अब इसके बाएं झुकने का सच और इस हादसे का उससे जुड़ा रिश्ता आपको बताऊं, उससे पहले हादसे का ये दूसरा वीडियो भी देख लीजिए। ये वीडियो शायद किसी ने अपने मोबाइल से शूट किया है। पहले इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में भी प्लेन टेक ऑफ के बाद तेजी से नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। नीचे बसती है, पर इससे पहले कि ये क्रैश करे, ध्यान से देखिएगा। जब ये प्लेन नीचे आ रहा है तो साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त भी प्लेन बाईं तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है। ये देखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों ही वीडियो में प्लेन के बाईं तरफ झुकने का इस हादसे से क्या लेना देना। तो जवाब यह है
कि इसी में हादसे का सच छुपा है। और इसीलिए सारे एक्सपर्ट्स इन दोनों वीडियो को बारीकी से देख रहे हैं। असल में एक्सपर्ट्स की माने तो टेक ऑफ के फौरन बाद प्लेन का बाईं तरफ झुकना इस बात का सबूत है कि इस जहाज का लेफ्ट इंजन फेल हो चुका था। बायां इंजन फेल होने की वजह से बाईं तरफ प्लेन को थ्रस्ट यानी फोर्स नहीं मिल रहा था, जिस वजह से ये बाईं तरफ झुकने लगा। पर प्लेन का दाहिना हिस्सा बिल्कुल ठीक था। इससे ये पता चलता है कि प्लेन का राइट इंजन फेल नहीं हुआ था, बल्कि काम कर रहा था। एक्सपर्ट्स की माने तो इन दोनों वीडियो से ये साबित होता है कि इस प्लेन के दोनों इंजन एक साथ फेल नहीं हुए, बल्कि सिर्फ बायां इंजन ही फेल हुआ था। राइट इंजन अब भी काम कर रहा था। तो अब सवाल यह है कि जब एक इंजन काम कर रहा था तो फिर प्लेन क्रैश कैसे हुआ? क्योंकि ये प्लेन एक इंजन से भी आसानी से तब तक उड़ान भर सकता था जब तक कि प्लेन फ्यूल मौजूद हो। एक इंजन के साथ भी ये 20,000 फीट की ऊंचाई पकड़ सकता था। इमरजेंसी की सूरत में एक इंजन के साथ ही इसकी इमरजेंसी लैंडिंग भी हो सकती थी। पहले कई बार कई प्लेन एक इंजन के साथ न सिर्फ उड़ान भर चुके हैं, बल्कि सेफ लैंडिंग भी कर चुके हैं। तो फिर एयर इंडिया के इस प्लेन में एक इंजन से सेफ लैंडिंग क्यों नहीं की? तो एक्सपर्ट्स की माने तो फिलहाल इसकी एक ही वजह नजर आ रही है, और वो है पहले इंजन का फेल होना और दूसरे इंजन को फेल कर दिया जाना, एक इंसान भूल की वजह से। एविएशन एक्सपर्ट्स और कई पायलट का कहना है कि हादसा फिलहाल साफ साफ इंसानी भूल का ही नतीजा नजर आ रहा है, यानी सीधे सीधे कहें तो पायलट की गलती का। प्लेन के कॉकपिट में इंजन को चालू और बंद करने के लिए 2 लीवर होते हैं। लेफ्ट इंजन का लीवर लेफ्ट में और राइट इंजन का लीवर राइट में। लीवर को ऑन करते ही इंजन तक फ्यूल जाना शुरू हो जाता है, पर जैसे ही लीवर को बंद करते हैं इंजन तक फ्यूल पहुंचना बंद हो जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक टेक ऑफ के फौरन बाद पायलट को पता चल चुका था कि प्लेन का बायां इंजन फेल हो चुका है, इसीलिए प्लेन बाईं तरफ झुकने लगा। अमूमन 2 में से जब भी कोई एक इंजन फेल होता है तो पायलट फौरन उस इंजन को बंद कर देता है, जो कि फेल इंजन को चालू रखने की वजह से प्लेन में कई और तकनीकी खामियां आ सकती है। इसीलिए हर पायलट इंजन फेल होते ही सबसे पहला काम यही करता है कि वो इस इंजन को बंद कर देता है। एयर इंडिया के इस पायलट को भी टेक ऑफ के फौरन बाद ये पता चल चुका था कि प्लेन का बायां इंजन फेल हो चुका है। पायलट को अब बायां इंजन बंद करना था, यानी बायां इंजन का लीवर ऑफ करना था। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो एंड टेक ऑफ के दौरान कुछ सेकंड के अंदर एक इंजन के फेल हो जाने से पायलट को कुछ समझ ही नहीं आया, और इसी घबराहट में गलती से बाएं इंजन की जगह उसने दाहिने इंजन का लीवर ऑफ कर दिया। प्राइमा फेशिया तो जो नज़र में आ रहा है कि इसमें जो थ्रस्ट दोनों इंजन में लॉस्ट हो गया है, तो उसके कई मल्टीट्यूड ऑफ कारण हो सकते हैं। नॉर्मली फ्यूल स्टारवेशन, बर्ड स्ट्राइक, हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं, रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, पर प्राइमा फेशिया यही नज़र आ रहा है कि दोनों के दोनों इंजन ने थ्रस्ट प्रोड्यूस करना बंद कर दिया टेक ऑफ के इमीडिएटली पश्चात। इसको एक तरीके से भी समझा जा सकता है कि पायलट्स ने जो वीडियो अभी तक आ रहे हैं उसमें किसी ने लैंडिंग गियर अप नहीं किया, तो राइट आफ्टर टेक ऑफ उनको अंदाजा हो गया था कि कुछ ना कुछ एयरक्राफ्ट में गड़बड़ है। यानी एक इंजन पहले से ही फेल था, दूसरा इंजन गलती से बंद कर दिया गया। अब प्लेन के पास नीचे जाकर क्रैश करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इस तर्क के पीछे एक्सपर्ट्स की एक और थ्योरी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक टेक ऑफ के बाद पायलट ने गियर ऊपर की तरफ नहीं लिया था, जबकि टेक ऑफ के फौरन बाद गियर ऊपर की तरफ ले लेना चाहिए था। गियर मतलब प्लेन के नीचे जो पहिए होते हैं
उन्हें वापस गियर बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। एक्सपर्ट्स की माने तो पायलट ने शायद जानबूझकर गियर ऊपर नहीं लिया, क्योंकि तब तक पायलट को यह एहसास हो चुका था कि अब प्लेन क्रैश करने वाला है। इसीलिए गियर को नीचे ही छोड़ दिया ताकि क्रैश के दौरान इम्पैक्ट का एक बड़ा हिस्सा गियर संभाल ले। अभी मैं ये लैंडिंग गियर अप कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं लैंडिंग गियर अप करता हूँ तो एयरक्राफ्ट एक स्मूथ टेक ऑफ में चला जाता है, जो कि राइट आफ्टर टेक ऑफ अनिवार्य होता है। पर इस एयरक्राफ्ट का जो अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, इसमें इसके वीडियो में मैंने देखा कि लैंडिंग गियर को अप नहीं किया गया था। उसका मोस्ट प्रोबेबल कॉज ये हो सकता है कि पायलट्स को टेक ऑफ के इमीडिएटली बाद ये अंदाजा हो गया था कि कुछ एयरक्राफ्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो इसके लिए लैंडिंग गियर उन्होंने ऊपर नहीं किया ताकि अगर क्रैश होता है तो वो इम्पैक्ट लैंडिंग गियर ले सके। दरअसल किसी भी बोइंग या ऐसे प्लेन के दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं। अब तक की तफ्तीश और आखिरी पल के वीडियो यही बता रहे हैं कि हादसा इंजन फेल होने की वजह से हुआ है। लेकिन दोनों इंजन एक साथ फेल नहीं हुए थे। एक अपने आप फेल हुआ और दूसरा घबराहट में इंसानी भूल की वजह से बंद कर दिया गया। क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट के पास थोड़ी बहुत भी हाइट होती तो दे वुड बी एबल टू उसको मैनूवर करके वापस लाके लैंड कर सकते थे। अगर सिर्फ एक इंजन फेल हुआ होता तो पायलट्स इसमें पूरी तरीके से ट्रेंड होते हैं एयरक्राफ्ट को कंप्लीटली हैंडल करने के लिए। पर ये अपने आप में एक बहुत ही रेयर दुर्घटना हुई। टेक ऑफ के बाद अमूमन 400 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने से पहले पायलट को कुछ नहीं करना होता, सिर्फ फ्लाई करना होता है। 400 फीट की हाइट पकड़ने के बाद ही पायलट का पहला एक्शन शुरू होता है। हादसे के शिकार एयर इंडिया के इस फ्लाइट ने ग्राउंड लेवल से 425 फीट तक की हाइट पकड़ ली थी, लेकिन फिर तेजी से नीचे आने लगी। यानी 400 फीट के पैमाने के हिसाब से भी देखें तो सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि पायलट के पास वक्त ही नहीं था, और शायद इसी हड़बड़ाहट में ये इंसानी चूक हो गई। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन क्रैश के 65% मामले इंसानी भूल की वजह से होते हैं, 20% तकनीकी खराबी के चलते, 10% मौसम की वजह से और 5% अन्य वजहों से। ICAO की एक रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के दौरान ही एक पायलट पर सबसे ज्यादा दबाव होता है। यही वो वक्त होता है जब एक पायलट को किसी भी इमरजेंसी की सूरत सेकंड में फैसला लेना होता है। टेक ऑफ के दौरान इंजन, रनवे, मौसम और विमान के सिस्टम पर एक साथ नजर रखनी होती है। कोई भी छोटी चूक किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। टेक ऑफ के दौरान अगर पायलट स्पीड, रनवे लिफ्ट ऑफ पॉइंट या पिच एंगल का गलत अंदाजा लगा ले, इमरजेंसी की सूरत फौरन फैसला न ले पाए तो प्लेन क्रैश हो सकता है। वो टेक ऑफ और लैंडिंग ही होता है जब एक प्लेन पूरी तरह से पायलट के कंट्रोल में होता है, यानी उस वक्त प्लेन का पूरा कंट्रोल पायलट के हाथ में होता है। टेक ऑफ के दौरान सबसे पहले रनवे पर स्पीड मेंटेन करना होता है। अमूमन रनवे के स्टार्टिंग पॉइंट से लिफ्ट ऑफ पॉइंट तक एक प्लेन की स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इस स्पीड पर जैसे ही प्लेन लिफ्ट ऑफ पॉइंट यानी अब टेक ऑफ के लिए तैयार हो चुका होता है, तब उसी पल किसी भी इमरजेंसी में प्लेन के टेक ऑफ को अबॉर्ट नहीं किया जा सकता। प्लेन के टेक ऑफ में कुछ चीजें बहुत अहम होती हैं। इनमें से एक है स्टॉल। स्टॉल यानी प्लेन को हवा में लिफ्ट करना। एक्सपर्ट्स की माने तो ज्यादा गर्मी की वजह से हवा पतली हो जाती है, इसीलिए तेज गर्मी में टेक ऑफ हमेशा खतरे का सबब होता है, जबकि ह्यूमिडिटी या बारिश में हवा अच्छी होती है, जो प्लेन को टेक ऑफ के दौरान बेहतर ढंग से एयर लिफ्ट करने में मदद करती है। बर्ड हिटिंग के सभी मामले अमूमन टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान ही होते हैं, लेकिन एयर इंडिया के इस बोइंग 7878 में वो तकनीक है कि अगर एक इंजन से 3-4 बर्ड भी टकरा जाए तो प्लेन क्रैश नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा इंजन के एक आध ब्लेड को नुकसान पहुंच सकता है।
अमूमन किसी प्लेन के दोनों इंजन से एक साथ बट टकराएं, ऐसा भी होता नहीं है। बट हिटिंग के केस में अक्सर इंजन में आग लग जाती है, लेकिन एयर इंडिया के इस प्लेन में जमीन पर गिरने से पहले इंजन में कोई आग नहीं लगी थी। इससे साफ है कि यह हादसा बट हिटिंग का केस नहीं है। हादसे के शिकार एयर इंडिया के इस विमान का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। यह ब्लैक बॉक्स इस केस की जांच में सबसे अहम सबूत होगा, क्योंकि इस ब्लैक बॉक्स में न सिर्फ दोनों पायलट की आखिरी वक्त की बातचीत रिकॉर्ड होगी, बल्कि इस प्लेन में क्या दिक्कत आई थी, प्लेन के सिस्टम में क्या खराबी थी, क्या पायलट से गलती हुई, ये सारी चीजें साफ हो जाएंगी। सिर्फ ब्लैक बॉक्स के अंदर सिर्फ बातें ही नहीं रिकॉर्ड होती, बल्कि इनफैक्ट उनकी सारी इंफॉर्मेशन, एयरक्राफ्ट के सारे पैरामीटर्स, एयरक्राफ्ट का हर इंस्ट्रूमेंट किस उस पे परफॉर्म कर रहा था, वो भी रिकॉर्ड होता है, सारे पैरामीटर्स। फिलहाल डीजीसीए, एयर इंडिया और खुद बोइंग भी इस हादसे की वजह को जानने के लिए जांच शुरू कर चुकी है। शुरुआती रिपोर्ट जल्द ही सामने आने की उम्मीद है। मनीषा झा के साथ सुप्रतीन बैनर्जी, आज तक। हादसे के शिकार लोगों की लाशों को देखकर कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि इस प्लेन में सवार कोई मुसाफिर जिंदा भी बच सकता है। लेकिन इसे किस्मत कहिए या करिश्मा कि इस प्लेन में सवार एक मुसाफिर जिंदा बच गया और बिल्कुल सही सलामत है। इसके अलावा अहमदाबाद की एक महिला को कैसे ट्रैफिक जाम ने बचा लिया, पेश है पूरी कहानी। किस्मत का खेल भी अजीब होता है। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे इस शख्स को कल तक कोई नहीं जानता था, लेकिन आज इस शख्स को न सिर्फ पूरी दुनिया जानती है, बल्कि खुद देश के पीएम नरेंद्र मोदी उससे मिलने अस्पताल पहुंचते हैं। इस शख्स का नाम है विश्वास रमेश कुमार। गुजरात में हुए भयानक प्लेन हादसे के तुरंत बाद की ये वही तस्वीरें हैं जिन्होंने विश्वास रमेश कुमार को एकाएक पूरी दुनिया की नजरों में ला दिया। क्योंकि एक ऐसा प्लेन जो डगमगाता हुआ एक भयानक हादसे का शिकार बनने जा रहा हो, सैकड़ों फीट की ऊंचाई से उस प्लेन से कूदकर कोई इंसान जिंदा भी रह सकता है, ये सोच पाना कल भी उतना ही मुश्किल था जितना आज लग रहा है। ऐसे में विश्वास रमेश कुमार के साथ हुए चमत्कार की ये कहानी एक ऐसी कहानी बन गई है कि अब लोग उस कहानी को पूरी हैरानी और विस्मय के साथ एक दूसरे को सुना रहे हैं और आगे भी सुनाएंगे। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मैच हो गए थे सभी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी, हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी, तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था। विश्वास रमेश कुमार की जिंदगी में हुए इस अद्भुत चमत्कार के बारे में आपको आगे और बताएंगे, लेकिन इस बीच विश्वास रमेश कुमार की तरह ही इस प्लेन हादसे में करिश्माई तरीके से बची भूमि चौहान से मिल लीजिए। भूमि लंदन की ही रहने वाली है। भूमि विश्वास रमेश कुमार की तरह उस प्लेन से नीचे तो नहीं कूदी, लेकिन हाँ उसी प्लेन में जरूर बैठने वाली थी। लेकिन तकदीर का खेल देखिए कि भूमि अहमदाबाद की बिजी ट्रैफिक में फंसकर ऐसी लेट हुई कि उसकी फ्लाइट ही छूट गई। तब तो भूमि को बहुत बुरा लगा। वो कभी अपनी लेट लतीफी को, कभी ट्रैफिक को, तो कभी एयर इंडिया के उन कर्मचारियों को मन ही मन कोस रही थी जिन्होंने उसे बोर्डिंग करने से रोक दिया था।
लेकिन हताश निराश भूमि जैसे ही फ्लाइट मिस कर एयरपोर्ट के एग्जिट गेट से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठी, एक ऐसी खबर उसकी कानों में पड़ी जिसने एक तरफ तो उसे दहला दिया, वहीं दूसरी तरफ उसे राहत और खुशी दी कि उसकी जिंदगी बच गई। एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते ही एक फ्लाइट क्रैश कर चुकी थी और ये फ्लाइट एयर इंडिया की वही AI-171 वाली फ्लाइट थी जिसमें बैठकर भूमि को लंदन जाना था। भूमि लंदन में अपने पति के साथ रहती है। कुछ रोज पहले वो किसी काम से भारत आई थी और अब वापस लौटना था। उसके पति अभी भी लंदन में ही है, लेकिन इत्तेफाक से एयरपोर्ट पर लेट पहुंचने की वजह से भूमि अपने प्लेन में बोर्ड नहीं कर सकी और उसकी फ्लाइट छूट गई। भूमि को तब तो बहुत बुरा लगा, लेकिन अब भूमि अपने फ्लाइट छूटने की इस घटना को भी चमत्कार मानती और इसे गणपति बप्पा की कृपा बताते नहीं था। एक्चुअली मैं वापस लंदन जा रही थी और मेरी फ़्लाइट का टाइम था 1:10 का, तो हमें पहुंचते थोड़ा 12:20 हो चुकी थी और 12:10 को एयर इंडिया वालों ने चेक इन और सब कुछ करना बंद कर दिया था। मैं वहाँ पे चेक इन के गेट पे पहुँचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी। लेकिन उन्होंने और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम, अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है, तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था। अब आइए एक बार फिर से विश्वास रमेश कुमार की बात करते हैं। दीव के रहने वाले विश्वास रमेश कुमार उस अभागे प्लेन की सीट नंबर 11A पर बैठे हुए थे। अभी फ्लाइट ने टेक ऑफ किया ही था कि वो हवा में लड़खड़ाने लगा। सारे लोग डर के मारे चीखने लगे। इमरजेंसी साइंस ऑन हो गए और तभी डर के मारे इमरजेंसी डोर के पास बैठे विश्वास रमेश कुमार ने प्लेन से बाहर छलांग लगा दी। इसके बाद तो अगर किसी ने विश्वास रमेश कुमार को देखा तो इसी हाल में देखा। शरीर में कई जगह चोट लिए हुए वो लंगड़ाते हुए एम्बुलेंस की ओर बढ़ रहे थे। बाद में अस्पताल में भर्ती विश्वास रमेश कुमार से जब लोगों ने पूछा कि आखिर वो प्लेन से नीचे कैसे कूदे और कैसे बचे, तो वो ज्यादा तो कुछ नहीं बता सके, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि मैं कैसे बचा ये खुद मुझे भी नहीं पता। उन्होंने कहा कि मेरा बचना अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।